हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ल्यूसेंट के 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश में। वीडियो नंबर 3 जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने वाले हैं। आज हम 41 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन को इस वीडियो में सेलेक्ट करेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो अब तक अनेक एग्जाम में अनेक तरीके से पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा 41। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो सही जवाब होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो इस नाम को आपको ध्यान रखना है। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल जी ने की है। प्रश्न नंबर 42 आता है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो सही जवाब होगा कैल्शियम। कैल्शियम की जब पशुओं में कमी आ जाती है तो वह उसमें मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है। मानव शरीर में के किस अंग के द्वारा यूरिया के रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गुर्दे यानी कि किडनी। किडनी के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला प्रश्न आता है नंबर 44। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भारत के इस नोबेल विजेता का नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में एकमात्र भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। प्रश्न नंबर 45 की तरफ चलते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो भारत रत्न के जो उस्ताद हैं बिस्मिल्लाह खां, उन्होंने शहनाई के वाद्य यंत्र के विख्यात रहे हैं। प्रश्न नंबर 46 आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, यानी कि ये राजगोपालाचारी जी जो हैं, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के साथ साथ पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे जो इंडियन थे, क्योंकि इसके बाद इस पद को ही ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो अगला चलता है प्रश्न नंबर 47 की तरफ। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई एक भारी यंत्र है, भारी संयंत्र जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा लाए गए एक योजना के तहत किया गया था और इसे रूस की सहायता से भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र को लगाया गया था। प्रश्न नंबर 48 की तरफ चलते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम हिमाद्री है। प्रश्न नंबर 49 की तरफ चलते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो विश्व की जो सबसे पहली लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफल हुई थी, उनका नाम है, जापान की रहने वाली हैं, जिनका नाम है जुनको तवाई। जुनको तवाई जापान की रहने वाली विश्व की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी। प्रश्न नंबर 50 की तरफ चलते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है ये जॉन्डिस बोलते हैं जिसे, तो ये यकृत यानी कि लीवर को परेशान करता है, लीवर को खराबी करता है। ये इस तरह से पीलिया है जो वह लीवर अंग का रोग है। प्रश्न नंबर 51 की तरफ चलते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कहता है कि दबाव जो यानी कि प्रेशर है वह सभी दिशाओं में सेम चलता है। तो इसी तरह से प्रश्न नंबर 52 की तरफ चलते हैं कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? जो क्लोरोफिल है उसका खनिज घटक है मैग्नीशियम। तो इसका जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 53 की तरफ चलते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो ब्यूटेन होता है, इसको ध्यान रखना है कि जो एलपीजी हमारी जो घर में सिलेंडर यूज होती है एलपीजी गैस, वह ब्यूटेन गैस से बनी हुई होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? भारत में अशोका के अनेक अभिलेख मिले हैं, जिसमें माना जाता है कि जो सबसे पहले अशोका के अभिलेख पढ़े थे अंग्रेज़ों के जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ा गया। हालांकि पढ़ने के लिए तो पहले बहुत पढ़े जा चुके थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने बोल दिया, उस समय उनका शासन था, तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न नंबर 55 की तरफ चलते हैं कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो
यह हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, और लेकिन उस समय बौद्ध भिक्षु कौन थे जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया था? तो उपगुप्त नाम से एक बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। प्रश्न नंबर 56 की तरफ चलते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो मुगल बादशाहों में सभी माने जाते हैं कि सभी अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन अकबर को माना जाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, यानी कि अशिक्षित माना जाता है। प्रश्न नंबर 57 की तरफ चलते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर जो सिटी है उसकी स्थापना गुरु रामदास द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 58 की तरफ चलते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं गदर पार्टी। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। प्रश्न नंबर 59 की तरफ चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा को शुरू करने वाले गुरु अंगद देव थे। प्रश्न नंबर 60 की तरफ चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। भारत में जो इतने 4 वेद हैं, 4 वेदों के अलावा अन्य बहुत से ग्रंथ हैं, और उनमें सबसे जो प्राचीन माना जाता है वेदों में वह ऋग्वेद है। इस तरह के टॉप क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। हम पूरे करने वाले हैं 1000 ल्यूसेंट के क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।